हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। तो दोस्तों, आज चलते हैं हम प्रश्नोत्तरी की तरफ। हमारी प्रश्नोत्तरी जो है संस्कृत साहित्य पे है। तो संस्कृत साहित्य पे 30 प्रश्न लेकर हम उपस्थित हुए हैं दोस्तों। जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है यह जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो भी संस्कृत से परीक्षा दे रहा है वो सभी इस क्लास को देख सकते हैं और जो सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। और जो है इसको जो है लगा कहाँ-कहाँ है, तो ये जो है जिसके लिए हम बनाए हुए हैं, तो ये यूपी टीएसटी, एलटी और जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये जो है क्लास बनाए हुए हैं, तो आप सभी इसको देख सकते हैं। चलते हैं आप अपनी प्रश्नोत्तरी की तरफ। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी है जो आपके सामने है। पहला प्रश्न, प्रश्न है हरचरितम किस विधा का ग्रंथ है? तो हरचरितम जो हमारा ग्रंथ है किस विधा का ग्रंथ है? तो हरचरितम जो है किसकी कौन-सा विधा है? नाटक है क्या दोस्तों? गद्य है क्या? आख्यायिका है क्या या फिर कथा है? तो हरचरितम कैसा ग्रंथ है दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा जो है सी की तरफ। तीसरा आंसर करेक्ट है, हरचरितम एक जो है आख्यायिका है। ठीक है, क्या है? आख्यायिका है। इसमें जो है बाणभट्ट ने अपने वंश का वर्णन किया है, राजा हर्षवर्धन के वंश का वर्णन किया है। और जो हरचरितम किसकी ग्रंथ है? तो बाणभट्ट की रचना है। किसका है? बाणभट्ट की रचना है और यह क्या है? एक आख्यायिका है। ठीक है, इसमें हमने बताया राजा जो है कवि सबसे पहले अपने वंश का वर्णन करता है, फिर राजा के वंश का वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो है सभी के वंश इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। जो है कवि स्वयं जो है अपना परिचय इस ग्रंथ में इस आख्यायिका के माध्यम से दिया है। तो यह चलेंगे हमारे पहले प्रश्न का आंसर जो है आख्यायिका सही है। हरचरितम किस विधा की ग्रंथ है? तो आख्यायिका है। ठीक है, आगे हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है दोस्तों, बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसकी? तो एक संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन है 4 है। शूद्रक के द्वारा किया गया है क्या? अंबिका दत्त व्यास है क्या? कालिदास के द्वारा किया गया है क्या? या विशाख दत्त के द्वारा? तो यह जो हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा है अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो है बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की गई है। ठीक है, तो यह जो हमारा आंसर जो है जो है दूसरे का बी आंसर सही है। ठीक है, अब लेंगे हम तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम है? तो बाणभट्ट जो है उनके पुत्र का क्या नाम है? तो भूसर भट्ट है क्या? पुलिंद भट्ट है क्या? मयूर भट्ट है क्या? कि अब दोनों है? तो यहाँ पे जो है बाणभट्ट के पुत्र का नाम पूछा है, तो उनके पुत्र का नाम यहाँ पे भूसर भट्ट भी कहा जाता है और पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है। इसलिए हमारा आंसर जाएगा अ और ब दोनों पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न का अ और ब दोनों आंसर सही है। चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास की कर्म स्थली है। अंबिका दत्त व्यास जो है उनकी कर्म स्थली कौन सी है? तो काशी है क्या? बिहार है क्या? राजस्थान है क्या? या गुजरात है? तो अंबिका दत्त व्यास की कर्म स्थली पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास की कर्म स्थली जो है काशी को कहा जाता है। काशी यानी बनारस को जो है अंबिका दत्त व्यास की कर्म स्थली। यहाँ पे इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और बिहार में जाकर इन्होंने टीचर इत्यादि का काम किया। इन्होंने संजीव नामक जो है संस्था की स्थापना की और राजस्थान जयपुर में इनका जन्म हुआ था। तो इनका पूछा है कर्म स्थली क्या है? काशी है। ठीक है, और जो है राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और बिहार में इन्होंने शिक्षक के पद पर रहकर जो है और संजीवनी नामक समाज की स्थापना की थी। तो यह जो हो गया प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है चौथे का ए आंसर सही है, पहला सही है। कर्म स्थली पूछा है तो काशी हमारा आंसर सही है। ठीक है, पांचवा प्रश्न लेंगे। पांचवा प्रश्न है कि अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि किसने दी? तो सुकवि की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है अंबिका दत्त व्यास को? तो ऑप्शन 4 है कालिदास के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा या भारवी के द्वारा। तो अंबिका दत्त व्यास को जो है सुकवि की जो है उपाधि दी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। काशी में एक जो है सभा स्थापित हुई थी, उस सभा में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है सुकवि की उपाधि दी गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जाएगा जो है 5 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सही है, बी आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 6 हमारा है आपके सामने। एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने में व्यास जी को कौन सी उपाधि दी गई? तो एक घड़ी मतलब एक समय यानी 24 घंटे में 100 श्लोकों की रचना करने में व्यास जी को कौन सी उपाधि दी गई? तो उनको कौन सा उपाधि प्राप्त हुआ है? अंबिका दत्त व्यास को। तो घटिका शतक की उपाधि प्राप्त हुई है क्या? शतावधान की उपाधि है क्या? कि अभिनव बाण की उपाधि या भारत भूषण की उपाधि है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा, यह चारों उपाधि जो है अंबिका दत्त व्यास को प्राप्त हुई है। क्या है? अंबिका दत्त व्यास को जो ये चारों उपाधि प्राप्त हुई है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि एक घड़ी में यानी 100 श्लोक की रचना करते समय जो है करने करने पर व्यास जी को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? तो घटिका शतक। घटिका मतलब एक घड़ी, शतक का मतलब 100। एक घड़ी में जो है 100 श्लोक यानी 24 घंटे में 100 श्लोक करने वाले व्यास जी थे, जिससे इन्हें जो है घटिका शतक की उपाधि प्राप्त हुई। तो हमारा आंसर जो है 6 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। ठीक है, अगला लेंगे जो है 7 नंबर प्रश्न है, तीन जन्मों की कथा किस ग्रंथ में समाहित है? तीन जन्म यानी कि तीन जन्मों की कथा ऐसी है किसमें है, जिसमें किस ग्रंथ में समाहित है? तो ऑप्शन है 10 कुमार चरितम में है क्या, कादम्बरी में है क्या, हर्षचरितम में है क्या, या मुद्रा राक्षस में है? तो यहाँ पे जो है तीन जन्मों की कथा पूछा है, किस में है दोस्तों? तो कथा पूछा है, तो कादम्बरी एक हमारा कथा ग्रंथ है। हमारा जो है तीन जन्मों की कथा जो है कादम्बरी में व्याप्त होता है, जिसमें कुछ पात्रों का जो है तीन जन्म हुआ है दोस्तों, और कुछ पात्र जो है एक ही जन्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीन जन्मों में जो है चंद्रापीठ है, जो है पुंडरीक का भी हुआ है, और जो है सुख का भी हुआ है। इस तरह से जो है दो तीन, या जो है हमारा जो घोड़ा है उसका भी जो है तीन जन्म यहाँ पे हुआ है दोस्तों। तो कादम्बरी में जो है तीन जन्मों की कथा जो है कई पात्रों का हुआ है। तो आंसर हमारा जो है बी सही है 7 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, कादम्बरी उत्तरार्ध की कथा किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कादम्बरी के दो भाग किए गए हैं दोस्तों, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। तो यहाँ पूछा कि उत्तरार्ध की कथा किसके द्वारा की गई है? तो भारवी के द्वारा की गई है क्या, पुलेंद्र भट्ट के द्वारा की गई है क्या, मयूर भट्ट है, या बार भट्ट है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तरार्ध की बात कहा है कि उत्तरार्ध की कथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हमारा जाएगा पुलेंद्र भट्ट। पुलेंद्र भट्ट, ठीक है, पुलेंद्र भट्ट को ही भूसर भट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? भूसर भट्ट कहते हैं पुलेंद्र भट्ट को ही। तो ध्यान रखिएगा, एक ही नाम है, भूसर भट्ट कहिए या पुलेंद्र भट्ट। तो यह जो उत्तरार्ध की कथा लिखी है जो है कादम्बरी के। पूर्वार्ध की कौन लिखा है? तो पूर्वार्ध की जो है बार भट्ट ने लिखी है। तो यह हमारा आंसर जाएगा ए बी आंसर सही है 8 नंबर प्रश्न का। पुलेंद्र भट्ट के द्वारा जो है उत्तरार्ध की कथा लिखी ही गई है। ठीक है, तो 8 नंबर का जो है बी आंसर सही है। 9 नंबर प्रश्न को लेंगे। प्रश्न है 9 नंबर का, शिवराज विजयम का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ है? शिवराज विजयम ग्रंथ, यहाँ पे ग्रंथ होना चाहिए। शिवराज विजयम ग्रंथ का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? तो जो है ऑप्शन को देखेंगे 1901 ईस्वी में। यहाँ पे है ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन है 1901 ईस्वी बिहार में, 1901 ईस्वी काशी से, 1870 ईस्वी काशी से, या 1870 ईस्वी बिहार से। तो यहाँ पे प्रश्न है कि शिवराज विजयम का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? तो प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रकाशन जो है हमारा हुआ था 1901 ईस्वी में काशी से हुआ था। यानी कि अंबिका दत्त व्यास के मृत्यु के बाद जो है 1901 ईस्वी में काशी से जो है शिवराज विजयम का प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो स्थान और सन दोनों है। 1901 ईस्वी काशी से प्रकाशित हुआ शिवराज विजयम। ठीक है, तो हमारा 9वें प्रश्न का आंसर जो है बी सही है दोस्तों। हम चलेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न है, भारवी के किराता अर्जुनियम पर घंटा पथ नामक टीका किसने लिखी? तो भारवी की रचना किराता अर्जुनियम दोस्तों। एक प्रश्न ये भी हो जाएगा। घंटा पथ जो है भारवी को जो है घंटा पथ भी कहा जाता है, लेकिन यह टीका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन 4 है, मल्लीनाथ के द्वारा क्या, गोरखनाथ है क्या, दुर्नित है क्या, या नागभट्ट है? तो किसके द्वारा जो है घंटा पद की उपाधि जो है भारवी यानी किराता अर्जुनियम को प्राप्त है? तो हमारा आंसर जाएगा मल्लीनाथ को। मल्लीनाथ ने जो है भारवी किराता अर्जुनिया पर घंटा पथ नामक टीका लिखा है। तो हमारा आंसर पहला सही है 10 नंबर प्रश्न का दोस्तों। चलेंगे 11 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मल्लीनाथ ने भारवी की
कविता की उपमा किससे दी है? तो मल्लीनाथ ने भारवी की जो कविता है उसकी उपमा किससे दी है? तो किससे दी है? नारिकेल फल से दिया है, आम्र फल से दिया है, केला फल से दिया है या नारिकेल फल से दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा कि मल्लीनाथ ने भारवी की कविता की उपमा किससे दी है? तो नारिकेल फलम से दिया है। किसे दिया? नारिकेल फलम से दिया है। तुम्हारा आंसर 11 नंबर का पहला आंसर सही है दोस्तों। लेंगे हम 12 नंबर प्रश्न 12 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है, भारवी के प्रपौत्र कौन थे? तो भारवी के प्रपौत्र कौन है दोस्तों? मनोरथ है क्या, दंडी है क्या, श्रीधर है क्या या वीरदत्त है? तो कौन है जो है भारवी के प्रपौत्र? तो प्रपौत्र की बात कहा गया है तो यहाँ पे जो है जाएगा हमारा आंसर डी की तरफ, यानी दंडी जो है भारवी के प्रपौत्र है। और पौत्र कौन है? तो जो है मनोरथ जो है पुत्र के पुत्र हैं, पपौत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रपौत्र पूछा है तो दंडी, पौत्र यदि पूछता पोता कौन है यानी पुत्र, तो जो है मनोरथ थे। ठीक है, अब वीरदत्त कौन है? तो वीरदत्त जो है मनोरथ के पुत्र हैं। ठीक है, वीरदत्त जो है मनोरथ के पुत्र हैं और जो है दंडी के माता पिता हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि पूछा प्रपौत्र कौन है तो दंडी है। आंसर हमारा बी सही है 12 नंबर प्रश्न का दोस्तों। ठीक है, लेंगे 13 नंबर प्रश्न है 13 नंबर, दंडी की माता का क्या नाम है? तो क्या नाम है दंडी की माता का? सुशीला है क्या, गौरी है क्या, पार्वती है क्या या मामल देवी है? तो दंडी की माता का नाम पूछा है दोस्तों, तो दंडी की माता का नाम यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, दूसरा आंसर सही है 13 नंबर प्रश्न का, यानी गौरी है। ठीक है, और जो है दंडी के माता का नाम गौरी है और पिता का नाम वीरदत्त है। क्या है? वीरदत्त जो है पिता का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, वीरदत्त और गौरी के पुत्र थे दंडी। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ 13 नंबर प्रश्न का। 14वां प्रश्न है, अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ है? तो अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या करने से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ है दोस्तों? पाशुपत अस्त्र है क्या, आग्नेय अस्त्र है क्या, वारुण अस्त्र है क्या या त्रिशूल है? तो अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या से कौन सा अस्त्र प्राप्त किया है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर ए की तरफ जाएगा, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई है जो है भगवान शिव की आराधना करने पर अर्जुन को। तो आंसर ए सही है 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न है, विचित्र मार्ग का कवि किसको कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। विचित्र मार्ग का कवि किसको कहा गया है? भारवी है, दंडी है, मनोरथ है या माघ है? तो आंसर जाएगा हमारा जो है 15 नंबर प्रश्न का आंसर है कि विचित्र मार्ग का जो है विचित्र मार्ग का कवि किसको कहा जाता है? तो भारवी को कहा जाता है। तो आंसर 15 नंबर का ए आंसर सही है दोस्तों। तो 15 नंबर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुए दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन और बाकी है, तो 15 क्वेश्चन को और हम देखते हैं। अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार हैं, तो कौन है जिन्होंने अवंती सुंदरी की रचना की? भारवी है क्या, दंडी है क्या, मनोरथ है क्या या माघ है क्या? तो कौन कवि हैं जो जिन्होंने अवंती सुंदरी कथा की रचना की दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कि अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा बी की तरफ, यानी दंडी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बी सही है 16 नंबर प्रश्न का। लेंगे हम 17 नंबर प्रश्न, भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो भारवी का वास्तविक नाम क्या है? दामोदर है क्या, श्रीधर है क्या, श्रीकंठ है क्या या नारायण स्वामी है? तो भारवी का वास्तविक नाम पूछा है, क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा, भारवी का वास्तविक नाम जो है हमारा क्या है? दामोदर है। तो आंसर 17 नंबर प्रश्न का जो है ए आंसर सही है, दामोदर सही है। ठीक है, तो 17 का ए सही हो गया दोस्तों। हम लेंगे 18 नंबर प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, 10 कुमार चरितम में कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? तो 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। किसकी? ध्यान रखिएगा, यह दंडी की जो है इनके रचनाकार दंडी है। ठीक है, तो पूछा है कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? 10 है, 9 है, 12 है, 11 है। तो कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? 10 राजकुमारों का इसमें वर्णन किया गया है। 10 राजकुमार जो है युद्ध के लिए निकलते हैं, राज को जीतते हैं और वहाँ की जो राजकुमारी है उनसे विवाह इत्यादि कर लेते हैं इस ग्रंथ में। तो 10 कुमार चरितम में जो है 10 राजाओं का वर्णन है। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न का जो है पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, रसिकवती या रसिका किसके माता का नाम है? तो किसके माता का नाम जो है रसिकवती या रसिका है दोस्तों? तो यहाँ पे दंडी है क्या, मनोरथ है क्या,
माघ है क्या या भारवी है? तो रसिकवती या रसिका जो है उनके माता का क्या नाम है दोस्तों? अरे किसके माता का नाम है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ भारवी है। दंडी के माता पिता जो है क्या है, रसिकवती का किसकी माता का नाम है? तो भारवी के माता का नाम है। तुम्हारा आंसर जो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का जो है ए आंसर सही है, अरे डी आंसर सही है दोस्तों। तो डी हमारा सही हो गया। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। शायद दोस्तों क्वेश्चन गलत हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। तो क्वेश्चन को हम पहले सही कर लेते हैं। रसिकवती या रसिका किसके पत्नी का नाम है? माता नहीं, पत्नी था, पत्नी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किनकी पत्नी का जो है रसिकवती वती या रसिका नाम है? तो आंसर हमारा जो है भारवी की पत्नी का नाम जो है रसिकवती या रसिका है। माता का नाम इनकी जो है सुशीला था दोस्तों, जो हम कल बताए थे, तो अब मिस्टेक हुआ इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सुशीला नाम है, माता का नाम है, लेकिन पत्नी का नाम यहाँ पे जो है रसिकवती और रसिका। तो आंसर जो है डी सही हमारा जो है 19 प्रश्न का, लेकिन पत्नी। ठीक है, माता नहीं, पत्नी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारवी की पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका है। 19 प्रश्न का डी आंसर सही है दोस्तों। आगे हम चलेंगे 20 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भारवी, महाकवि भारवी किस गोत्र के थे? तो इनका कौन सा गोत्र है दोस्तों? काश्यप है क्या? वत्स गोत्र के हैं क्या? कुशिक ब्राह्मण है क्या या ब्राह्मण है? तो यह जो है भारवी जो है किस गोत्र के हैं दोस्तों? तो भारवी जो हमारे जो है आंसर जाएगा, महाकवि भारवी का गोत्र क्या है? तो आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, कुशिक या कशिक जो है ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो हमारा आंसर जो है सी सही है 20 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो कुशिक ब्राह्मण कहा जाता है, भारवी के वंश का नाम कुशिक ब्राह्मण है, और जो है आंसर सी सही है 20 नंबर प्रश्न का दोस्तों। चलेंगे 21 नंबर प्रश्न को। बृहत्रयी, बृहत्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो बृहत्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है दोस्तों? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, मृच्छकटिकम। तो बृहत्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है दोस्तों? तो हमारा आंसर जो है डी की तरफ जाएगा, यह बृहत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर जो है 21 नंबर प्रश्न का डी आंसर जो है सही है दोस्तों। लेंगे हम 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, किराता अर्जुनीय ग्रंथ में किरात भेषधारी कौन थे? तो किराता अर्जुनीय ग्रंथ में जो है किरात भेषधारी कौन थे दोस्तों? अर्जुन है क्या? शिव जी है क्या? युधिष्ठिर है क्या या भीम है? तो कौन है दोस्तों जो किराता अर्जुनीय भारवी की रचना है? ग्रंथ में युद्ध होता है दो लोगों का, अर्जुन और किरात भेषधारी का। तो ये पूछा ये किरात भेषधारी कौन है दोस्तों? तो हमारा आंसर जो जाएगा शिव की तरफ जाएगा, यानी शिव जो है किरात का भेषधारी करके अर्जुन से युद्ध करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है बी सही है 22 नंबर प्रश्न का। चलेंगे 23 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है वीर रस से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो इसमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, किरातार्जुनीयम में है क्या, शिवराज विजयम में है क्या, मृच्छकटिकम में है क्या, या ये भी दोनों में है? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जो आएगा कि वीर रस की से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो किराता अर्जुनियम में भी वीर रस का प्रयोग किया गया है, और शिवराज विजयम में भी वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसलिए आंसर हमारा ए और बी दोनों जाएगा। डी आंसर सही जाएगा, मृच्छकटिकम में जो है श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, तो इसमें नहीं है। यह हमारा आंसर डी की तरफ जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न का डी आंसर सही है दोस्तों। लेंगे 24 नंबर प्रश्न। प्रश्न है किराता अर्जुनियम ग्रंथ की रीति कौन सी है? कौन सा रीति जो है किराता अर्जुनियम का? वैदर्भी रीति है क्या, गौड़ी रीति है क्या, पंचाली रीति है क्या, या वैदर्भी गौड़ी दोनों है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा किराता अर्जुनियम की रीति पूछा है, तो रीति हमारा इसमें पांचाली रीति है। क्या है? इसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। और कौन सा ग्रंथ है दोस्तों जिसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है? तो जो हमारा ग्रंथ है जिसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है, उस ग्रंथ का नाम है कादम्बरी। ठीक है, तो हमारा जो पांचाली रीति किराता अर्जुनियम में भी है और कादम्बरी में भी है। तो आंसर हमारा जो है सी की तरफ जाएगा। 24 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है महाकवि माघ के पितामह का क्या नाम है? यहाँ पूछा महाकवि माघ के पितामह पूछा है दोस्तों, यानी कि पिता के पिता है, दादा। तो कौन है? राजा राम है क्या, सुप्रभदेव है क्या, श्रीधर है क्या, या बटेश्वर दत्त है क्या?
तो माँ के पितामह कौन है दोस्तों? तो माँ के पितामह जो है हमारे यहाँ पे आंसर जाएगा बी की तरफ सुप्रभदेव है। ठीक है, माँ के पितामह का क्या नाम है दोस्तों? तो सुप्रभदेव है। तो आंसर बी सही है 25 नंबर प्रश्न का दोस्तों। चलेंगे 26 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 26, सुड़ाक्षी किसकी माता का नाम है? ठीक है, तो किसकी माता का नाम है? अश्वघोष की है क्या, विशाख दत्त की है क्या, हर्षवर्धन क्या, या भवभूति है? कौन जो है सूराची की माता का क्या नाम है, किसकी माता है? तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे ए जाएगा, पहला आंसर सही है अश्वघोष। ठीक है, तो आंसर 26 नंबर प्रश्न का जो है ए आंसर सही है दोस्तों। चलेंगे 27 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है शिखरड़ी कवि के रूप में किसे प्रसिद्धि प्राप्त जो है शिखरड़ी कवि के रूप में किसे प्रसिद्धि प्राप्त है? तो किसे प्रसिद्धि प्राप्त है जो है हमारे जो है शिखरड़ी कवि के रूप में? अश्वघोष है क्या, विशाख दत्त है क्या, हर्षवर्धन है क्या, या भवभूति है? तो शिखरणी के लिए कौन से कवि विख्यात है दोस्तों? तो शिखरणी के लिए कवि जो विख्यात है वो भवभूति है। कौन है? भवभूति है। तो आंसर हमारा डी सही है 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है मयूर भट्ट द्वारा रचित सुर शतकम ग्रंथ में किसकी स्तुति की गई है? तो मयूर भट्ट जो है बार भट्ट के साले थे और जो है भूसर भट्ट के मामा थे। तो मयूर भट्ट द्वारा रचित सूर्य शतकम ग्रंथ में किसकी स्तुति की गई है? जो है वरुण वरुण वंदना, सूर्य वंदना, इंद्र वंदना, या विष्णु वंदना? तो किसकी वंदना की गई है मयूर भट्ट के सूर्य शतकम में दोस्तों? तो हमारा जो है आंसर जाएगा सूर्य शतकम। ठीक है, सूर्य नहीं सूर्य शतकम, सूर्य की वंदना की गई है। किसकी वंदना? सूर्य की गई है, यानी सूर्य की पूजा की गई है, इसलिए आंसर हमारा बी जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। ठीक है, मयूर भट्ट ने सूर्य शतकम की रचना की और उसमें जो है सूर्य की वंदना की गई है। ठीक है, 100 श्लोक है जहाँ पे सूर्य की वंदना जो है सूर्य शतकम में की गई है। प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न है दंडी द्वारा लेखक हैं किसके? काव्यदर्श के, काव्य प्रकाश के, काव्य अलंकार के, 10 रूपक के। तो दंडी जो कवि हैं उनके ग्रंथ का क्या नाम है? लेखक किसके हैं? तो आंसर जो जाएगा ए की तरफ, काव्यदर्श के लेखक जो है दंडी है। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर जो है ए सही है 29 नंबर प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या अंतिम है कि 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वप्न वासव दत्तम में कुल कितने अंक है? तो स्वप्न वासव दत्तम में अंक पूछा है कितने हैं? 6 है क्या, 7 है क्या, 8 है क्या, 10 है क्या? तो कितने अंक जो है स्वप्न वासव दत्ता में दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा स्वप्न वासव दत्ता में कुल अंकों की संख्या पूछा है तो कितने हैं? 6 अंक है। कितने दोस्तों? 6 अंक है। तो यह हमारा प्रश्न था 30 आज का। 30 प्रश्न के साथ जो है ये क्लास आज समाप्त होता है और जो है कल जो है ठीक है, तो आज के लिए इतना इतना ही दोस्तों। प्रश्नोत्तरी कैसा लगा? क्या आपका 30 में 30 सही हुआ? ठीक है, तो इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी जो है सामान्य प्रश्नोत्तरी साहित्य से, लेकिन सबके लिए जरूरी है। सबके लिए ये कई से इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी कैसा लगा जरूर बताइएगा। 30 में कितने सही हुए वो भी बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। और जो है आप सभी से जो है गुड आफ्टरनून, धन्यवाद।